राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब तक तकरीबन 100 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से अस्पतालों में जांच और इलाज के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए एसएमएस हॉस्पिटल की डॉक्टर भारती मल्होत्रा जी हैं। मैम, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं जांच के लिए, इलाज के लिए? यहाँ पे एसएमएस में 24 घंटे लैब सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे आपके सैंपल कलेक्शन की और टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। सैंपल कलेक्शन एसएमएस हॉस्पिटल जेकी लॉन वगैरह में हो रहा है और टेस्टिंग के लिए सैंपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज की एडवांस रिसर्च लैब में भेजे जाते हैं। वहाँ पे 24 घंटे हमारे यहाँ टेस्टिंग हो रही है और 8-10 घंटे में रिपोर्ट बैच बना करके दे दी जाती है मरीजों को। उसके अलावा प्रदेश भर से जो पॉजिटिव सैंपल्स हमारे पास आते हैं उनकी हम सीक्वेंसिंग की भी हम लोग कर रहे हैं और एक बैच की रिपोर्ट हम दे चुके हैं। अगला बैच जैसे ही सैंपल इकट्ठे और होंगे तो दूसरे बैच की भी रिपोर्ट हम दे देंगे। तो और जहाँ पेशेंट के ट्रीटमेंट की बात है वो प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट ने आदेश दिए हुए हैं। सेपरेट वार्ड उसके लिए डेडिकेटेड किया गया है और मरीजों का सही से इलाज चल रहा है। मैम, इसके वेरिएंट का पता लगाने के लिए भी क्या जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं उसकी भी जांच कराई जा रही है? वेरिएंट को जांच करने के लिए सीक्वेंसिंग करी जाती है। उसके लिए होल जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हमारी लैब में उपलब्ध है। उसका एक बैच की हम रिपोर्ट दे चुके हैं। उसमें XFG के 2 केसेस और दूसरे LF 7.9 के 2 केसेस आए हैं। वो वही हैं जो कि सिमिलर हैं, जो कि अपने बाकी देश में मिल रहे हैं। और ये वेरिएंट बाकी सिंगापुर और चाइना में भी अभी वाले करंट वेव में पाया गया है। सिमिलर ही जो स्ट्रेन्स निकल के आ रहे हैं और हमारे पास बाकी जगहों से भी टेस्टिंग के लिए सैंपल आ रहे हैं और अगला बैच हम जल्दी ही लगा करके और नए जो भी वेरिएंट्स आ रहे हैं सभी जगहों के उसके बारे में जल्दी ही बता देंगे। मैम, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है उनको क्या हॉस्पिटलाइज्ड किया जा रहा है या फिर होम आइसोलेशन में भेजा जा रहा है? अभी हॉस्पिटलाइज तो जहाँ पे सीरियस कोई पेशेंट है उन्हीं को ही हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। उनको तो होम घर में ही ट्रीटमेंट उनका डॉक्टर की निगरानी में चल रहा है। एडमिटेड केसेस तो एक आध ही हैं, बाकी सारे घर पर ही हैं। क्या लोग खुद आ रहे हैं जांच कराने के लिए या फिर जो यहाँ पर पेशेंट आते हैं उनकी रैंडमली आप लोग जांच करा रहे हैं? नहीं, मरीज जो इस तरह के साइन सिम्टम्स लेकर के आते हैं उनकी डॉक्टर उनको जांच एडवाइस करते हैं और फिर हमारे पास सैंपल आता है उसका टेस्टिंग के लिए। अच्छा, जो लोग हैं जो खासकर पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में या किसी भी दूसरी जगह पे क्राउड में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, उनको क्या एडवाइस है आप लोगों की? जो अगर मार्केट में, क्योंकि अभी केसेस आ रहे हैं और अभी सीजन है, भीड़ वाले एरिया में जहां जा रहे हैं तो बेटर है मास्क का उपयोग करें। अपने हाथ इधर उधर कहीं पे नहीं लगाएं क्योंकि फोमाइट से ये फैलता है और आप हाथ को फ्रीक्वेंटली साबुन से धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें तो आपको रिस्क। और मुंह पे इधर उधर अनावश्यक हाथ को मुंह पे और आंखों पे ना लगाएं क्योंकि उससे आपने कहीं और हाथ लगाया होगा तो उससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। मतलब अभी बहुत खतरनाक स्थिति नहीं है लेकिन लोगों को फिर भी एहतियात बरतना चाहिए, मास्क का यूज करना चाहिए पब्लिक प्लेस पर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो पर ऐसे बहुत मेजर अभी कोई ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। लेस देन 5% हमारी पॉजिटिविटी है और हमारे यहाँ काफी सैंपल्स टेस्ट हो रहे हैं तो अपने यहाँ लेस देन 5% पॉजिटिविटी है। पर अब प्रिकॉशन लगते हैं क्योंकि जो एक्सट्रीम ऑफ एज होते हैं उनमें ज्यादा थोड़ी सी खतरा रहता है ज्यादा बीमारी का, तो इसलिए उनको सावधानी अधिक रहनी चाहिए। बच्चों को और बूढ़ों को, यंग आदमियों को इतनी रिस्क नहीं रहती है फिर भी, लेकिन भीड़ वाले एरिया में अगर हम प्रिकॉशन रहेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। जो रिपोर्ट अब तक आप लोगों की तरफ से हम लोगों को प्रोवाइड कराई गई है उसमें न्यूली बॉर्न बेबी से लेकर 80-82 साल तक के बुजुर्ग, मतलब हर एज कैटेगरी के लोग जो है वो पॉजिटिव हो रहे हैं। हाँ, पॉजिटिविटी देखने को आ रही है क्योंकि आपको मालूम नहीं होता है कि आपको बीमारी है तो आप कोई घर में भी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे होते हैं। कहीं से बाहर से अगर इन्फेक्ट होके आए हैं तो फिर वो एकदम से कोई साइन सिम्टम्स वाला आ रहा है तो उस तरह के देखने को आ रहे हैं। पर आगे हम प्रिकॉशंस लेंगे और उनका ज्यादा ध्यान रखेंगे तो ये तकलीफ कम आएगी सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं डॉक्टर भारती मल्होत्रा जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो कोरोना की जांच के लिए, इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि पब्लिक प्लेस पर जब भी जाएं जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन करें, मास्क लगाकर रखें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ को धुलते रहें। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.